गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण आश्रमों का भाव है, इसीलिए ही उस प्रकरण में गृहस्थ आश्रम के साथ ब्रह्म विद्या के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। व्याख्या। गृहस्थ आश्रम के चारों आश्रमों का भाव है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम में स्थित गुरु के पास ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। वानप्रस्थ और सन्यासी का भी मूल गृहस्थ ही है, इसलिए चारों आश्रमों का गृहस्थ में अंतर्भाव है और ब्रह्म विद्या का अधिकारी सभी आश्रमों में है। यह भी श्रुति का अभिप्राय है, इसलिए वहाँ उस प्रकरण का गृहस्थ के वर्णन के साथ साथ उपसंहार किया गया है तथा पूर्व प्रकरण में जो संन्यास आश्रम का संकेत है वह साधनों की सुगमता को लक्ष्य करा के कहा गया है, क्योंकि किसी भी आश्रम में स्थित साधक को ब्रह्म ज्ञान संपादन के लिए उत्तरेषणा आदि सभी प्रकार की कामनाओं को तथा रागद्वेष विकारों का सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे आश्रमों में विद्वानों की अधिकता है और संन्यास आश्रम में स्वभाव से ही उसका अभाव है। इस सुगमता को दृष्टि में रखकर वैसा कहा गया है, न कि उस अन्य आश्रमों में ब्रह्म विद्या के अधिकार का निषेध करने के लिए। संबंध प्रकरण से पुनः सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध किया जाता है। अन्य आश्रमों वालों के लिए भी मननशीलता की भांति विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश होने के कारण सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध होता है। व्याख्या। जिस प्रकार पूर्व प्रकरण में मननशीलता मौन रूप धारण का सबके लिए विधान बतलाया गया है, उसी प्रकार श्रुति में अन्य आश्रम वालों के लिए भी विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश दिया गया है। जैसे इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता की महत्ता को जानने वाला, शांत मतलब मन को वश में करने वाला, मननशील, दांत मतलब इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला, उपरत मतलब भोगों से संबंध रहित, तितिक्षु मतलब सुख दुख से विचलित न होने वाला और समाहित मतलब ध्यानस्थ होकर अपने ही भीतर उस सब के आत्मस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणों में भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी सभी आश्रमों में है। संबंध 47वें सूत्र के प्रकरण में जो बाल्य भाव से स्थित होने की बात कही गई थी, उस समय बालक के कौन से भाव का ग्रहण है ये स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, अपने गुणों को प्रकट न करता हुआ बालक की भांति दंभ और अभिमान से रहित होवे, क्योंकि ऐसे भाव का ही ब्रह्म विद्या से संबंध है। व्याख्या। अपने गुणों को न प्रकट करते हुए बालक के स्वभाव को स्वीकार करने के लिए श्रुति का कहना है, अतः जैसे बालक में मान, दंभ और राग, द्वेष आदि विकारों का प्रादुर्भाव नहीं तथा गुणों का अभिमान या उनको प्रकट करने का भाव नहीं है, उसी प्रकार उन विकारों से रहित होना ही यहाँ बाल्य भाव है। पवित्र भक्षण, आचारहीनता, सोच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावों को ग्रहण करना ये अभिष्ट नहीं है, क्योंकि विद्या के सहकारी साधन रूप से श्रुति में बाल्य भाव का उल्लेख हुआ है, अतः उसके उपयोगी भाव ही लिए जा सकते हैं, विरोध भाव नहीं। उससे श्रुति का यही भाव मालूम होता है कि ब्रह्म विद्या का साधक बालक की भांति अपने गुणों का प्रदर्शन न करता हुआ दंभ, अभिमान तथा रागद्वेष आदि से रहित होकर विचरे। संबंध। यहाँ तक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अब ये जिज्ञासा होती है कि शास्त्रों में जो ब्रह्म विद्या का फल जन्म मृत्यु आदि दुखों से छूटना और परमात्मा को प्राप्त हो जाना बताया गया है, वह इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है या जन्मांतर में। इस पर कहते हैं, किसी प्रकार का प्रतिबंध उपस्थित न होने पर इसी जन्म में वह फल प्राप्त हो सकता है, प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकता है, क्योंकि यही बात श्रुतियों और स्मृतियों में देखी जाती है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि गर्भ में स्थित वामदेव ऋषि को ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई थी। भगवत गीता में कहा है कि कल्याणमय कर्म यथार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती।
किंतु वह दूसरे जन्म में पूर्वजन्म संबंधी शरीर द्वारा प्राप्त की हुई बुद्धि से युक्त हो जाता है और पुनः परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लग जाता है। गीता अध्याय 6:43वां श्लोक। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों के प्रमाणों को देखने से यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं होता तब तो इसी जन्म में उसको मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, और यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तो जन्मांतर में भी वह फल मिलता है। तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। संबंध उपयुक्त ब्रह्म विद्या का मुक्ति रूप फल किसी प्रकार का प्रतिबंध न कर रहने के कारण जिस साधक को इसी जन्म में मिलता है उसे यहाँ मृत्युलोक में ही मिल जाता है या लोकांतर में जाकर मिलता है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इसी तरह किसी एक लोक में ही मुक्ति रूप फल प्राप्त होने का नियम नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था निश्चित की गई है। इस कथन की पुनरावृत्ति अध्यास की समाप्ति सूचित करने के लिए है। व्याख्या। ब्रह्म विद्या से मिलने वाले मुक्ति रूप फल के विषय में जिस प्रकार यह नियम है कि वह उस जन्म में मिलता है या जन्मांतर में, उस प्रकार उसके विषय में ये भी नियम नहीं है कि वह इस लोक में मिलता है या ब्रह्मलोक में, क्योंकि जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह साधक अमृत हो जाता है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचनों द्वारा श्रुति में मुक्तावस्था का स्वरूप निश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीर के रहते रहते प्राप्त हो जाती है वह तो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जिसकी वैसी अवस्था यहाँ नहीं होती वह ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चौथा पाठ संपूर्ण वेदव्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का 3रा अध्याय पूरा हुआ। श्री परमात्मा ने नमो। चौथा अध्याय पहला पाद। 3रे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों को बताने वाली श्रुतियों पर विचार किया गया। अब उन उपासनाओं के फल विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए फलाध्याय नामक चौथा अध्याय आरंभ किया जाता है। यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएं गुरु द्वारा अध्ययन कर लेने मात्र से ही अपना फल देने में समर्थ है या उसके साधनों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। इस पर कहते हैं, आवृत्ति रस फल दुग्धेशातम। अध्ययन की हुई उपासना का आवर्तन बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में अनेक बार इसके लिए उपदेश किया गया है। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। यथार्थ विशुद्ध अंतकरण वाला साधक उस अवयव रहित परमेश्वर को निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता से देखता है। जो कामना रहित साधक उस परम पुरुष की उपासना करते हैं वे इस रजो वीर्यमयी शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं। इस प्रकार जगह जगह ब्रह्म विद्या रूप उपासना का अभ्यास करने के लिए बार बार उपदेश दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य से भलीभांति ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके उस पर बार बार विचार करते हुए उस परमात्मा में संलग्न होना चाहिए। संबंध प्रकरण से इसी बात को सिद्ध करते हैं। स्मृति के वर्णन रूप लिंग मतलब प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। भगवत गीता में जगह जगह ये बात कही है कि सब काल में मेरा स्मरण कर। गीता अध्याय 8 7वां श्लोक। बार बार चिंतन करता हुआ साधक परम पुरुष को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8वां श्लोक। जो मेरा अनन्य भक्त मुझे नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। जो मेरे नित्य युक्त भक्त मुझे में मन लगाकर मेरी उपासना करता है। इसी प्रकार दूसरी स्मृतियों में भी कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। संबंध उस परम प्राप्ति पर ब्रह्म का जिस भाव से निरंतर चिंतन करना चाहिए उस जिज्ञासा पर कहते हैं वह मेरा आत्मा है। इस भाव से ही ज्ञानी जन उसे जानते या प्राप्त करते हैं और ऐसा ही ग्रहण कराते या समझते हैं।
सबका अंतरवर्ती ये मेरा आत्मा है, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार कहा है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है। वे जो आत्मा में स्थित हुआ आत्मा का अंतर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार श्रुति में उस परब्रह्म परमात्मा को अपना अंतर्यामी आत्मा मानकर उपासना करने का विधान आता है, तथा भगवत गीता में भी भगवान ने अपने को सबका अंतर्यामी बताया है। दूसरी श्रुति में भी उस ब्रह्म को हृदय रूप गुहा में निहित बताकर उसे जानने वाले विद्वान की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए साधक को उचित है कि वह परमेश्वर को अपना अंतर्यामी आत्मा समझकर उसी भाव से उसकी उपासना करे। संबंध क्या प्रतीकोपासना में भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का आत्मा नहीं है, उपासक का आत्मा नहीं है। व्याख्या, मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे। आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे। आदित्य ब्रह्म है, ये वो आदेश है। इस प्रकार जो भिन्न भिन्न पदार्थों में ब्रह्म रूप से उपासना करने का कथन है, वही प्रतीकोपासना है। यहाँ वहाँ प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का अंतर्यामी नहीं है। प्रत्युक प्रतीक में जिसकी उपासना की जाती है, वह साधक का आत्मा है। जैसे मूर्ति आदि में भगवान की भावना करके उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीक में भी उपासना करने का विधान है। भाव यह है कि पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदि को प्रतीक बनाकर उनमें भगवान के उपदेश से की हुई जो उपासना है, उसे परम दयालु पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक को उसकी भावना के अनुसार फल देते हैं। इसलिए वैसी उपासना का भी विधान किया गया है, परंतु प्रतीक को अपना अंतर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता। संबंध प्रतीकोपासना करने वाले को प्रतीक में ब्रह्मभाव करना चाहिए या ब्रह्म में उस प्रतीक का भाव करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि निष्कृष्ट वस्तु में ही उत्कृष्ट की भावना की जाती है। व्याख्या, जब किसी देवता की प्रत्यक्ष उपासना करने का साधन सुलभ नहीं हो, तब सुविधा पूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तु में उस देवता की भावना करके उपासना की जाती है। देवता में उस वस्तु की भावना नहीं की जाती है, क्योंकि वैसा करने का कोई उपाय ही नहीं है। उसी प्रकार जो साधक उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व को नहीं समझ सकता, उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया गया है। अतः उसे चाहिए कि इंद्रिय आदि से प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले प्राण, मन, सूर्य, चंद्रमा आदि किसी भी पदार्थ को उस परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्म की भावना करके उपासना करे, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृष्ट में ही श्रेष्ठ की भावना की जाती है, श्रेष्ठ में निकृष्ट की नहीं। इस प्रकार प्रतीक में ब्रह्म भाव करके उपासना करने से वह परब्रह्म परमात्मा उस उपासक को अपनी ही उपासना मानते हैं। संबंध अब कर्म के अंगभूत उद्गित आदि के विषय में कहते हैं।